तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेशनल करंट अफेयर के अंतर्गत नए संसद के ऊपर हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। ये वीडियो आपका हॉस्टल वार्डन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कुछ प्रश्नों का ही डील हुआ है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही आईएमपी है। ओके, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नए संसद भवन में सेंगोल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया है देख लीजिएगा ऑप्शन, और हो सके तो आप लोग साथ में जो है कमेंट्स करते जाइएगा। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में स्पीकर के दाहिने ओर स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंगोल। ओके, आपको पता ही है ना, तो पढ़ लिए होंगे आप लोग, है ना। ध्यान दीजिएगा कि वही है कि सेंगोल क्या है, एक स्वर्ण परत राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के जो है नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। और सेंगोल जिस शासक को सौंपा जाता है दोस्तों, उससे उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्ष व न्यायपूर्ण जो है शासन करेगा। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, सेंगोल का संबंध किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बी है, चोल। ध्यान दीजिएगा, जल्दी चला गया, चोल। ओके, तो सेंगोल का संबंध किस साम्राज्य से है? चोल। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो वही है ना, याद रखना है। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, सेंगोल राजदंड को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सर्वप्रथम किसे सौंपा था? तो सर्वप्रथम किसे सौंपा था देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए देखिए, सेंगोल किस भाषा के सेमई व कोल से मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तमिल। याद रखना है, तमिल। तो यही है, याद रखना है कि सेंगोल तमिल शब्द सेमई व कोल से मिलकर बना है। और सेंगोल शब्द संस्कृत के शंकु है ना, शंख से भी आ है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हैं, ये विकिपीडिया के अनुसार है। ओके, चलिए देखिए, सेंगोल की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, 1.5 मीटर। याद रखिएगा, तो वही है, याद रखना है कि वही है ना। तो सेंगोल क्या है, सोने की परत चढ़ा हुआ राजदंड है, पहले भी देखें। इसकी लंबाई 5 फीट है, 1.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, है ना। मुख्य जो हिस्सा है ये चांदी से बना है। और सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम, ठीक है, 1.8 पाउंड सोने का जो है इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चलिए ये है। देखिए, नए संसद भवन का जो है उद्घाटन कब किया गया? तो कब किया गया देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है ना, डी है, 28 मई 2023। याद रखना है, 28 मई को किया गया, याद रखिएगा। ओके, तो वही है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री। ओके, याद रखिएगा। देखिए, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो कब रखी गई थी देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 10 दिसंबर 2020 को। ओके, याद रखना है ना, याद होना चाहिए ये प्रश्न। देखिए अगला, किसके द्वारा नए संसद भवन का डिज़ाइन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, आर्किटेक्चर फर्म HCP गुजरात। ठीक है, तो ये कंपनी याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन ए सही है। चलिए देखिए, किस कंपनी के द्वारा नए संसद भवन का जो है निर्माण किया गया है? तो किस कंपनी के द्वारा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, टाटा। ध्यान दीजिएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन सी सही है ना। तो ये सब प्रश्न बनना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि नहीं। चलिए देखिए, नए संसद भवन का आकार किसके समान है? तो किसके समान है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, है ना, त्रिकोण है, याद रखना है। ठीक है, त्रिभुजाकार त्रिभुज है ना, त्रिकोण है, याद रखना है। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, नए संसद भवन कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिएगा। देखिए, निम्न में से कौन नए संसद भवन का वास्तुकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बीमल पटेल। याद रखना है, बीमल पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं, तो कितने सीटें हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 384। याद रखना है 384। चलिए अगला प्रश्न, देखिए नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं, कितने सीटें हैं देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 888। याद रखिएगा 888। चलिए अगला प्रश्न, देखिए नए संसद भवन में संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में कितने सांसद एक साथ बैठ सकते हैं, तो कितने सांसद देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा 1272 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये है, देखिए नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर किस थीम पर आधारित है, तो किस थीम पर आधारित है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, देखिए नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर कितने मीटर के क्षेत्र में तैयार किया गया है, तो कितने मीटर के क्षेत्र में देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा 3015 वर्ग मीटर। ओके, ऑप्शन ए सही है, तो याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न, नए संसद भवन में राज्यसभा चैम्बर किस थीम पर आधारित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर। याद रखना है राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है राज्यसभा चैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए नए संसद भवन को बनाने में कितने रुपए का खर्च आया है, तो कितने रुपए का खर्च आया देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1200 करोड़ रुपए। याद रखिएगा 1200 करोड़ रुपए। चलिए देखेंगे, देखिए नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर कितने रुपए का सिक्का आरबीआई द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 75 रुपये। याद रखना है 75 रुपये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए नए संसद भवन में कितने मंजिला इमारत है, तो कितने मंजिला इमारत है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 4 मंजिला इमारत वाला ये संसद भवन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए संयुक्त सत्र का आयोजन नए संसद भवन में कहाँ होगा, तो कहाँ होगा देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लोकसभा में। याद रखना है लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए नए संसद भवन स्थित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का कुल वजन कितना है, कितना है यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा 9500 किलोग्राम। ओके, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, भारत में नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, तो कब रखी गई थी वही है, पुराना प्रश्न है, रिपीटेड हो गया है, 10 दिसंबर 2020 को। ओके, देखिएगा भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, तो कब किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 18 जनवरी 1927। याद रखना है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देखिए भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड इरविन। याद रखना है लॉर्ड इरविन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए नए संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्यान दीजिएगा 64,500 वर्ग मीटर, यहाँ पर किलोमीटर हो गया, माफ़ करिएगा, वर्ग मीटर है ये। ध्यान दीजिएगा लगभग 65,000 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये है, ध्यान दीजिएगा, देखिए पुराने संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान दीजिएगा 24,281 वर्ग मीटर, लगभग 25,000 वर्ग मीटर। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है वीडियो देखने के लिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संडे है, इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए।